औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास, आई एम रियासत अली, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है, किसी मैटर की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। जनरली हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ ही प्लाज्मा। उसके बाद डेंसिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे। इसमें जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हमने मैटर की प्रॉपर्टीज में से पढ़ना है कि जो थर्मल प्रॉपर्टी है मैटर की, वो क्या चीज है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम जस्ट कंसेप्चुअल जो स्टार्ट लेंगे, इनकी डिफाइंस, जो हमें नेक्स्ट इसी चैप्टर में मूव करने के लिए आसानी पैदा करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसकी डिफाइन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is the degree of hotness and coolness of a body. Students, जब हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई चीज गर्म है, फ्लेम है, कोई शोला है, उस पर हम हाथ ऐसे करते हैं तो हमें क्या होता है, हॉटनेस फील हो। जैसे ही हम उसके साथ ही अगर पड़ी हो आइस इन बर्फ हो, उसके साथ हम हाथ लगाएं तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है, कोल्डनेस महसूस होती है। तो ये वाले जो डिफरेंट फिनोमेना है, एक दफा क्या होता है कोल्डनेस, एक दफा हॉटनेस, तो ये वाली जो चीजें हैं हमें जो फील करवाती हैं, ये क्या है, टेम्परेचर है। उसके साथ क्या है, हीट। तो स्टूडेंट्स, हम मोस्टली हीट और टेम्परेचर को एक ही चीज कह देते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट, हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर in thermal contact due to difference of temperature between them. So students, जैसे मैंने कहा कि एक दफा हम क्या करते हैं, कैंडल है या कोई फ्लेम है, जब कैंडल जल रही हो तो उसके ऊपर हाथ करेंगे, क्या होता है, हॉटनेस फील होती है। यही वाली बात कि एक साइड पे क्या है, आइस है, एक साइड पे फ्लेम है, शोला है, तो उसको अगर हम क्या कर दें, थर्मल कॉन्टैक्ट उनका कर दें, अगर हम उसका क्या कर दें, थर्मल कॉन्टैक्ट कर दें, तो क्या होगा, उन दोनों की हीट आपस में क्या होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इसको डिटेल के साथ मैं भी समझाता हूँ। स्टूडेंट, हीट क्या है, जो एनर्जी में डिफरेंस होता है, यानी टेम्परेचर्स में डिफरेंस होता है, वहां से एनर्जी, यानी अगर कोई चीज ज्यादा ठंडी है तो वो अपने एनवायरमेंट के मुताबिक चेंज होना शुरू कर देगी। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इधर मैं आइस रख दूं, बर्फ रख दूं, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। कब तक पिघलेगी, वो अपने एनवायरमेंट यानी रूम टेम्परेचर पे वो आना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी रख दूं तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो ठंडा होना शुरू कर देगा। आइस रखी है तो वो क्या करना शुरू कर देगी, मेल्ट करना शुरू कर देगी। कब तक वो मेल्ट करे होगी, जब तक वो पानी ना बन जाए। और वो जो पानी बहुत ठंडा है वो कब तक गर्म होता रहेगा, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। और इसी तरह अगर मैं कोई गर्म चीज रख दूं तो वो भी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। क्या करेगी, अपने टेम्परेचर यानी अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। और जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक वो चीज ठंडी होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट वो वाली एनर्जी है, हम डिफरेंट काम करते हैं फोर्स के जरिए। तो हमारे नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि जो हीट होती है, मैकेनिकल वर्क में हीट भी काम आती है, इसके जरिए भी हम डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड है डिफरेंट टेम्परेचर बिटवीन देम, क्योंकि अगर दो चीजों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो वो आपस में एक दूसरे में एनर्जी कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे, थर्मल कॉन्टैक्ट के जरिए। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद अदर सिस्टम। इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट in the form of heat.
All real systems are always in thermal contact within their environment. तो स्टूडेंट्स थर्मल कांटेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि दो बॉडीज है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं दो वेसल ले लेता हूं, दो बर्तन हैं, या आप कह लें दो ग्लास ऑफ वाटर हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं कहूं जो इसके अंदर, ये वाला मैं ग्रीन के साथ ये शो कर रहा हूं, इसके अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सेकंड ये वाला जो है इसके अंदर क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के टेम्परेचर के दरमियान क्या है? डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों को थर्मल कांटेक्ट क्या है कि इन दोनों को मैं आपस में कांटेक्ट कर दूं। कैसे कांटेक्ट करूं इसको? कि इन दोनों की हीट आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर करना शुरू कर दूं। फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर है ये वाला, अगर यहां से मैं किसी एक पाइप के जरिए या किसी भी हीट ट्रांसफर करने वाले आला के जरिए इन दोनों को आपस में मैं कांटेक्ट में कर दूं, तो क्या होगा? जो ये वाला ज्यादा गर्म पानी है, जो इसमें ज्यादा टेम्परेचर है, वो इसको ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। और कब तक ट्रांसफर करता रहेगा ये नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक ये हीट क्या होती रहेगी? ट्रांसफर होती रहेगी। इसमें यही बताना है कि थर्मल कांटेक्ट क्या है कि दो चीजों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, अगर हम उनको साथ में मिला दें तो क्या होगा? उसकी एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जब खाना बना रहे होते हैं तो चम्मच पड़ा होता है खाने के अंदर, और जब आग जल रही होती है नीचे तो चम्मच की डाउन वाली साइड है, वहां पे क्या होती है? हीट होती है। और जब आप थोड़ी देर बाद चम्मच के हैंडल को ऐसे टच करते हैं तो वो भी गर्म हुआ पड़ा होता है। उसके क्या रीजन है स्टूडेंट्स? यही रीजन है उसकी कि उसकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होके आहिस्ता आहिस्ता हैंडल तक पहुंच गई है। यही वाला वो थर्मल कांटेक्ट है कि इसके मॉलिक्यूल्स या इसके एटम्स जो भी हैं वो क्या किया? उन्होंने मूव करके अपना टेम्परेचर इक्वल करने की कोशिश की। यहाँ पे एक और वर्ड था, रियल सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल कांटेक्ट विद इन देयर एनवायरमेंट। स्टूडेंट कोई भी चीज अगर एनवायरमेंट में पड़ी है तो वो अपने एनवायरमेंट के मुताबिक होना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल वही वाली बात जो मैंने कहा, आइस है तो वो तब तक मेल्ट होती रहेगी जब तक रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। कोई चीज आप गर्म करके रख दें तो वो ठंडी होना शुरू कर देगी। किस हद तक ठंडी होगी? जैसा उस एरिया का टेम्परेचर है, उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, वैसे ही उतनी ही ठंडा होना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल कांटेक्ट के बाद क्या आता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी ये वाले जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां से टेम्परेचर इधर क्या हीट क्या करेगी? इधर मूव करना शुरू कर देगी। और कब तक मूव करना शुरू करेगी? जब तक इन दोनों वेसल्स का, इन दोनों ग्लासेस का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। यानी इसका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री इसका ग्रेटर है इससे। तो कब तक ये वाला 70 उधर मूव करता रहेगा? जब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इसका 40 डिग्री है तो वो जितना ज्यादा है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये हीट यहां से यहां ट्रांसफर होना खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोनों जो सिस्टम्स हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब तक ये सेम टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हीट क्या होती रहेगी? ट्रांसफर होती रहेगी। ये अकॉर्डिंग टू थर्मोमेट्री, यानी थर्मोमेट्री के रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, if two objects at different temperatures are joined together after a certain time they attain the same temperature, this is known as thermal equilibrium। स्टूडेंट्स वही वाली बात जो मैंने बताई है
कि ये वाला जो हीट है ये ट्रांसफर होती रहेगी कब तक, जब इन दोनों बॉडीज का हीट क्या है, टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए, तब तक इसकी क्या होती रहेगी, हीट ट्रांसफर होती रहेगी। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है वो क्या है, एग्जांपल क्या दिया, डिफाइन थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री है क्या, द आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज टर्म्ड एज थर्मोमेट्री। जो स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के तरीके इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोमेट्री। नेक्स्ट है जी इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी सिस्टम की, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई वेसल है, यहां से मैंने क्या किया, इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई और मटेरियल है तो उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसके अंदर क्या है, वाटर है, और वाटर ये मॉलिक्यूल्स मैंने शो किए हैं आपको। जब इसको मैं हीट अप करना शुरू करूंगा, यानी इसको मैं टेम्परेचर दूंगा यहां से, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू कर देंगे। अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, mgh, और इसने क्या पढ़ा था, हाफ mv²। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, किसी बॉडी की वो वाली एनर्जी होती है जो उसकी मोशन की वजह से हो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो होती है किसी बॉडी की एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से। अब देखें इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव भी करेंगे, मोशन भी होगी इनकी, और इनकी कोई ना कोई फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब ये मूवमेंट करके अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी ये वाला मॉलिक्यूल अप जाएगा, जब ये डाउन आना शुरू करेगा तो इसका क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इनकी पोजीशंस भी चेंज होगी। अब इसके अंदर कितनी टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक भी हो गई और प्लस पोटेंशियल भी हो गई। तो इस सिस्टम की अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो ये ना तो सिर्फ काइनेटिक होगी, ना सिर्फ अकेली पोटेंशियल होगी। स्टूडेंट्स इस सिस्टम की अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा स्टूडेंट्स, वो सम होगा किस किस का, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये वाले कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले में डिस्कस की हैं। इन टर्म्स को, इन डेफिनेशंस को अगर आप याद करेंगे, आप माइंड में रखेंगे, तो नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है टॉपिक थर्मोमीटर का है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसके, अपर फिक्स्ड एंड कौन से हैं, लोअर फिक्स्ड एंड कौन से हैं, उसके मेजर करने के स्केल्स कौन से हैं, केल्विन है, सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डिफरेंट टाइप के हमें क्या होगा, स्केल्स पढ़ने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें ये वाली जो डिफाइन ये टर्म्स याद होना जरूरी है, याद करना जरूरी है। टेम्परेचर, हीट, थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोमेट्री और इंटरनल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, आपने इन डिफाइंस को केयरफुली याद करना है। अल्लाह।